आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ एक थाने में जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए। दरअसल उसकी शिकायत तो सुनी नहीं जाती है और उल्टा पुलिस वाले उनसे अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उस आर्मी ऑफिसर के पास एक पुलिस वाला जाता है, उसकी पैंट उतरवाई जाती है और पैंट उतरवाने के बाद शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से हटने के बाद वो पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के पास जाते हैं। उसके अंडरगारमेंट्स तक उतरवा ली जाते हैं और एक सीने में जोर की लात मारी जाती है। यहाँ से लात मारने के बाद उसके बाद फिर थानेदार आता है और थानेदार ने अपनी पैंट उतारी उस महिला के सामने और पैंट उतारने के बाद अश्लील बातें करने लगता है, गंदी संदी बातें करने लगता है। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इस तरह की बातें करने से कह रही थी, बचने की अपील कर रही थी, लेकिन सामने वालों के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। कई दिन बीत जाते हैं और उस महिला का रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक कई वीडियो वायरल होते हैं। बात वहीं तक नहीं थमती बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह की बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जो ये तमाम अखबार हैं, टेलीविज़न हैं, तो अपने-अपने हिसाब से न्यूज़ रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब ये न्यूज़ रिपोर्ट होती है, तब लोगों को इस पूरी कहानी पर गुस्सा आता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम रक्षा करना होता है, वो भक्षक कैसे बन सकती है? आइए पूरी कहानी जानते हैं, उस आर्मी ऑफिसर के साथ क्या हुआ और वो महिला जो कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी होती है, उसके साथ इन पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने क्या किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के पास एक थाना लगता है भरतपुर। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। एक महिला ने अपना रेस्टोरेंट बंद किया। इसी बीच में उसका मंगेतर आ जाता है। मंगेतर और वो महिला दोनों एक कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अपने रेस्टोरेंट से निकले थे भुवनेश्वर जाने के लिए। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, 3 कार उनके कभी आगे हो जाती हैं तो कभी पीछे हो जाती हैं। उन कार सवार जो लड़के बैठे हुए थे या बदमाश बैठे हुए थे, उन्होंने इस महिला को और उसके मंगेतर को देखा और उसके बाद फिर आप देखा ना ताप देखा, उनकी गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी को रोका जाता है, उसके बाद फिर महिला से कहा-सुनी शुरू हो जाती है। कहा-सुनी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि तुम इसे दिल्ली मत समझना, ये दिल्ली नहीं है, बल्कि ये भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा है। जब उड़ीसा की बात आती है तो कहती है कि तुम कौन हो? मैं इस तरह के कैसे बातें कर रहे हो? तो सामने वाले कहते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है? यानी कि उस महिला के पहनावे को लेकर उन कार सवारों को बड़ी ज़्यादा आपत्ति थी और इतनी आपत्ति थी कि उन्होंने उनकी चलती कार को रोक लिया। उसके बाद फिर इस महिला को गुस्सा आता है। महिला कहती है कि तुम होते कौन हो? मैं चाहे अपने पैर दिखाऊँ, मैं चाहे अपने बाल दिखाऊँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम क्या? जब इस तरह की बात आती है तभी वो लड़का कहता है कि तुम मोहन मांझी को जानती हो? मोहन मांझी। जिस मोहन मांझी का नाम आता है तो महिला कहती है कौन है? तो तभी इधर से आवाज़ आती है, अरे मोहन मांझी यहाँ यानी कि ओडिशा का प्रधानमंत्री है। जैसे प्रधानमंत्री की बात आती है, हालाँकि ओडिशा भारत का ही एक राज्य है और उस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो बात आती है वो महिला और वो जो उसके साथ व्यक्ति उसका मंगेतर होता है, वो यहाँ से अलग जाने लगते हैं, इनसे दूर जाने लगते हैं क्योंकि उनका मकसद था कि वो राह चलते लोगों से भिड़ना नहीं चाहते थे ताकि कोई बात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। वैसे भी रात के 1 सवा बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो अपनी कार के पास जाते हैं और जैसे वो व्यक्ति अपने मंगेतर को लेकर अलग जा रहा है, तब इस भीड़ में से कुछ लोग जाते हैं और उस महिला के साथ और उसके मंगेतर के साथ अवैध व्यवहार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हाथापाई तक की नौबत आती है। लेकिन वो दोनों किसी तरकीब से वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद भाग जाते हैं। भागने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, दोनों आपस में सलाह-मशवरा करते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है। इसलिए ऐसा ना हो कि वो हमारा पीछा करें, फिर दोबारा से आएँ, फिर दोबारा से बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। इसलिए हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जो भी हमारे साथ हुआ है, इस पूरी बात को बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करें या फिर से हमारा पीछा करके कहीं हमारे साथ ऐसा ना करें। दोनों यानी कि दोनों जो लड़का है और लड़की है, आपस में तय कर लेते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है भरतपुर। वहाँ लगभग रात के 2 बजे के आसपास 15 सितंबर 2024 की रात 2 बजे के आसपास जब उसमें पहुँचते हैं तो रिसेप्शन पर एक लेडी कांस्टेबल जिसने कि अपनी नाइटी पहनी हुई है। नाइटी वो जो महिलाएँ रात को अपने कपड़े पहन के सो जाती हैं, उस लिबास में बैठी हुई थी। तभी इस लड़की ने जाकर पूरी कहानी बयाँ करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। हमें डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लोग हमारा पीछा करें वही गाड़ी वाले और हम अपने घर तक ना पहुँच पाएँ और फिर हमारे साथ कुछ गलत या कुछ बुरी वारदात ना हो जाए। लेकिन उस लेडी कांस्टेबल ने कुछ सुना नहीं और इसी बात पर उस लड़की को
गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगती है। अब ज़ोर-ज़ोर से बोल रही थी, इसी बीच में एक पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस ने आने के बाद इस लड़की को ज़ोर-ज़ोर से बोलते हुए देखा, तो इसी बीच में उस पेट्रोलिंग पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी उसके ब चुप रहने की हिदायत देते हैं, कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, आप इस तरह से ज़ोर से चीख-चीख के बातें नहीं कर सकती। तभी वो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी के साथ भी हुआ तो वो चीखेगा ही, चिल्लाएगा ही। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आपको पता नहीं है कि हमारे साथ कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। वो कई लोग हैं, उनके पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए हमारी आप मदद करिए। लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। लड़की जब चीखने लगती है, तो इसी बीच में जब पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे थे, तो जो लड़का साथ में उसके होता है, अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बस उसका वीडियो बनाने का ही कसूर था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि किस तरह से पुलिस काम करती है। और वो वीडियो शायद बनाने का उद्देश्य यही था कि वो किसी को दिखाना भी चाहता, पब्लिक को, कि देखो यहाँ की पुलिस कुछ इस तरह से काम करती है। जैसे ही पुलिस ने देखा कि वो लड़का वीडियो बना रहा है, उसको पकड़ा जाता है। पकड़ के खींचते हुए लेके जाते हैं, उसको हवालात में बंद कर देते हैं। जैसे ही उसे हवालात में बंद कर रहे थे, वो लड़की और ज़ोर से चीखने लगती है और वो कहने लगती है कि आर्मी ऑफिसर के साथ आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, आप इस तरह की बदतमीज़ी नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है, ये सिख रेजिमेंट रेजिमेंट के मेजर हैं। जैसे ये बताया जाता है, तो पुलिस वाले हँसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कि मज़ाक चल रहा है। तभी इसी बीच में पुलिस वालों ने जाकर उस व्यक्ति, उस लड़के का जो मेजर है, जो आर्मी में है, और उसकी जाके पैंट उतरवाई जाती है। ऐसा आरोप लगाया जाता है। जब पैंट उतरवाई जाती है, देखा जाता है कि वो कौन है, क्या है। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आते हैं, और वो लड़की जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो इसी बीच में 2 पुलिस वाली उसके पास पहुँचती हैं और उस लड़की को चुप रहने की हिदायत दी जाती है। और जब लड़की चुप नहीं होती है, तो वहाँ से वो अलग हटने लगती है। और जब अलग हट रही थी, तभी लेडी कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसने लेडी कांस्टेबल ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, तो उसने बहुत ज़ोर से उस पुलिस वाले के हाथ में काट लिया। बस पुलिस वाली के हाथ में काटना था, उसके बाद उस लड़की के हाथ बाँधे जाते हैं, उस लड़की के पैर बाँधे जाते हैं, और अगले 30 मिनट तक इसी तरह से वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब यहाँ से जो थानेदार था, वो भी आ जाता है, बाकी और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और पुलिस वाले ने एक, जो बताया जाता है कि एक ऑफिसर होता है, उसने आकर उस लड़की के शायद कपड़े उतरवाए, उसके अंडरगारमेंट्स भी उतरवाए, और ज़ोर से गुस्से में उस लड़की को बहुत ज़ोर की एक लात मारी जाती है। इतनी ज़ोर की लात मारी जाती है कि वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसी बीच में थानेदार आता है। थानेदार अपनी पैंट उतार देता है, और पैंट उतारने के बाद उसके सामने कुछ ऐसी गंदी भद्दी-वद्दी बातें कर रहा था, ऐसी अश्लील बातें कर रहा था, जो शायद बातें नहीं करनी चाहिए थी। आधे घंटे से ज़्यादा तक ये सब चलता रहता है, तब जाकर वो लड़की शांत होती है। उसके बाद फिर यहाँ से एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। पुलिस वाले जो एफआईआर दर्ज कर देते हैं, और एफआईआर दर्ज जब हो जाती है, तो उसके बाद इन पर आरोप कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में आते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं, और इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद फिर मामला ये अपनी कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में, ताकि ज़मानत हो जाए। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, क्या मामला था, कहाँ से कहानी चलकर आती है, कहाँ पहुँच जाती है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और ज़मानत याचिका इनकी मंज़ूर कर ली जाती है। अब ज़मानत हो जाती है, उसके बाद रात में वीडियो बनाई गई थी, तो 19 सितंबर 2024 को वो बनी हुई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती हैं, वायरल होने लगती है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तब उसके बाद फिर ये पता चलता है कि ये तो आर्मी ऑफिसर था, मेजर है सचमुच। और जब आर्मी ऑफिसर के साथ इस तरह से होता है, इनके मंगेतर के साथ कुछ इस तरह से होता है, वो रात में रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रहे थे, और उन लड़कों ने उनके साथ इस तरह की अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। तब ये लड़की टेलीविज़न के माइकों के सामने पहुँचती है, और वहाँ जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयाँ करती है। बताती है कि जो उसके पिता हैं, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और उसका वो मंगेतर था, और हम तो चुपचाप जा रहे थे। फिर उसने पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसने विस्तार से जब उसको बताया है, तो लोगों को सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस ने ये करा क्या? ऐसा क्यों किया? फिर मीडिया इस मामले को लगातार प्रकाशित कर रहा था। टीवी पे चल रही थी, सोशल मीडिया पर आ रही थी, प्रिंट मीडिया भी प्रकाशित करने लगता है, और सब लोग इसे जानना चाहते थे कि आखिरकार माजरा क्या है। ओडिशा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर के पास थाना भरतपुर में इस तरह की बड़ी वारदात हो जाती है, और पुलिस की आंखें तक नहीं खुलती, बल्कि पुलिस बजाय मदद करने की उनके साथ उल्टा ये सब करने लगती है। अब जब ये मामला हाईलाइट होता है, जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, सरकार दबाव में आती है, विपक्ष सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ देने लगता है, एक्स पर ये मामला ट्रेंडिंग करने लगता है। उसके बाद फिर सरकार में दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। पता चलता है कि 5 पुलिस वाले इसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और उनके खिलाफ
क्राइम ब्रांच के माध्यम से जांच बैठाई जाती है। 5 पुलिस वालों में इंस्पेक्टर कृष्ण मिश्रा होते हैं, सब इंस्पेक्टर वेस्लिना पांडा होते हैं और एएसआई सल्ली लयानी साहू और एएसआई सागरिका रथा, कांस्टेबल बलराम हांडा। ये 5 लोगों को प्रथम दृष्टया उनको दोषी मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने शुरुआत में इस लड़की के साथ और उसके मंगेतर जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके साथ ये हरकतें की थी। पुलिस ने अपनी जांच बैठाई, उसके बाद पता करने की कोशिश की क्योंकि वो उनके चेहरे भी, उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। उनकी कार का नंबर ले लिया गया था। उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को राह चलती एक लड़की और उसके मंगेतर से इतनी दिक्कत होती है, गाड़ी रोककर उनके साथ अवैध व्यवहार करने लगते हैं। पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7 स्टूडेंट ही होते हैं वो। राकेश नाइक, अभिलाष सावंत होते हैं, अमन कुमार, आदित्य रंजन बेहरा होते हैं, आकाश पडियारी होते हैं, हरीश मंता और आशीष कुमार। इन 7 को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अब उधर आर्मी का ऑफिसर है यानी कि मेजर साहब होते हैं। मेजर साहब की बात जब आर्मी तक पहुंचती है तो आर्मी को भी गुस्सा आता है। आर्मी ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आर्मी अपनी तरफ से एक्शन लेगी। अब आर्मी अब को तो खैर आप जानते हैं कि आर्मी तो कितनी ताकतवर है, पावरफुल है। यदि आर्मी अपनी सिप आ जाए तो फिर पुलिस उसके सामने करेगी क्या। अब इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस कहानी को जैसे हमने जाना है, जैसे हमने समझने की कोशिश की, रिसर्च करने के माध्यम से पता चलता है कि लड़का-लड़की जा रहे हैं, लड़के उनको रोक लेते हैं, उनको उनका पहनावा पसंद नहीं आता है, उनकी बातचीत करने का ढंग पसंद नहीं आता है। कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं बल्कि उड़ीसा है और ये यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की गर्मियाँ चल रही थी। वो कौन थे? क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? काश पुलिस के पास वो पहुँचे हुए थे, तो पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी होती, उनको घर पहुँचा देते और इनको भरोसा दिलाते कि जिन्होंने भी आपके साथ इस तरह की गंदी हरकत की है, हम उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। तो शायद लड़की को इतने चीखने, इतने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आधे घंटे तक उस लड़की को इतना सहन नहीं करना पड़ता। लगभग 10 घंटे तक उस आर्मी ऑफिसर को बंधक बना के रखा जाता है, कस्टडी में डाल दिया जाता है, शायद उसको भी इतनी देर तक रहना नहीं पड़ता क्योंकि कहावत है, कहा जाता है कि जाके पैर ना फटी भी बाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इनके साथ गलत हुआ था इसलिए उनको गुस्सा था और वो गुस्से में इसलिए बातें कर रहे थे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि जिसको जो ज़िम्मेदारी मिली है, पुलिस को रक्षा करने की ज़िम्मेदारी ये मिली है, तो कम से कम उसको अपनी रक्षा क अपनी नहीं बल्कि दूसरे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। राह चलते लोगों की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, किसी ने क्या पहना है, किसने नहीं क्या नहीं पहना है। आप भी अपने काम से काम रखते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। दोस्तों आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।